रामनवमी पर रामेश्वरम में पूजा करेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु को 8300 करोड़ से ज्यादा रुपए की देंगे सौगात। पीएम मोदी आज पम्बन ब्रिज का भी करेंगे लोकार्पण। रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला नया ब्रिज देश को समर्पित करेंगे। देश भर में आज रामनवमी का उल्लास, जगह जगह शोभा यात्राएं निकालने की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का ये पावन अवसर है, सभी के जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ अवसर पर सभी लोग एकजुट होकर विकसित भारत का संकल्प लें। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रामनवमी पर रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतार। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हजारों भक्तों ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। अयोध्या के राम मंदिर में आज रामनवमी मनाने की जोरदार तैयारी। दोपहर 12 बजे से लेकर 12:04 तक रामलला का होगा सूर्य तिलक। पूरे अयोध्या को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। द्वारों में मनमोहक फूल लगाए गए हैं। रामनवमी पर अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रामनवमी उत्सव से पहले रोशनी से जगमग हुआ राम मंदिर। लाइटों से की गई भव्य सजावट। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। चारों ओर जय माता की गूंज। जम्मू के बाबे वाली माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। रामनवमी के अवसर पर दर्शन के लिए लंबी कतार। रामनवमी के अवसर पर नागपुर के श्री वदाद्रेश्वर राम मंदिर में मंगल आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। रामनवमी के अवसर पर भक्तों ने दर्शन किए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी। लोगों से शांति समृद्धि के मूल्यों को बनाए रखने की अपील। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में आज राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी रखेंगे नींव। कोलकाता के रामलीला मैदान में रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होंगे शुभेंदु अधिकारी। पूर्व मेदिनीपुर और भवानीपुर में भी करेंगे पूजा अर्चना। हावड़ा में आज रामनवमी पर अंजनी पुत्र सेना निकालेगी शोभा यात्रा। शर्तों के साथ मिली है इजाजत। शोभा यात्रा में सिर्फ 500 राम भक्तों को हो सकते हैं शामिल। पुलिस देगी सुरक्षा। मेटल से बना हथियार या लाठी का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद भी निकालेगी शोभा यात्रा। इसमें भी सिर्फ 500 लोगों को मिली है इजाजत। रामनवमी के अवसर पर हावड़ा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी के कार्यक्रम को नहीं दी गई है इजाजत। एबीपी के बिना इजाजत कर सकती है कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार नॉर्थ 24 परगना की शोभा यात्रा में होंगे शामिल। मिथुन चक्रवर्ती से भी हिस्सा लेने की बात। बीजेपी नेता दिलीप घोष रामनवमी पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा में शामिल होंगे। कई जगहों पर यह शोभा यात्रा गुजरेगी। रामनवमी से पहले आसनसोल में सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस के जवान कर रहे हैं फ्लैग मार्च। दार्जिलिंग में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। रामनवमी पर नागपुर में भी जन्मोत्सव शोभा यात्रा की भव्य तैयारी। शोभा यात्रा मार्ग पर 3500 जवान तैनात। ड्रोन से निगरानी। रामनवमी को लेकर रांची में सुरक्षा व्यवस्था चौकस। एसपी सिटी की अगुवाई में पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हाई अलर्ट। रामनवमी के जुलूस से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। अनंत अंबानी की जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक पदयात्रा पूरी हुई। आज सुबह सुबह द्वारका पहुंचे। द्वारकाधीश मंदिर में अनंत अंबानी ने पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मां नीता और पत्नी राधिका मर्चेंट भी मौजूद रही। बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मनाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली समेत पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक एक करके लोगों की समस्याएं सुनी। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। वक्फ संशोधन बिल अब बन गया है कानून। अब पूरे देश में होगा लागू। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का वक्फ बिल पर विवादित बयान। कहा कि बिहार में सरकार बनते ही सबसे पहले इसे कूड़ेदान में फेंकेंगे। राहुल गांधी का सरकार और संघ पर निशाना। कहा कि वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान चर्च की जमीनों पर है। संविधान ही लोगों को बचा सकता है। देशहित और जनहित के फैसलों से कांग्रेस से कभी खुश नहीं होती है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का अटैक। राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी सांसद राजकुमार चहर का पलटवार। बोले कि पहले मुसलमानों में भ्रम फैलाया, अब ईसाइयों में भ्रम फैला रहे हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल को बताया खतरनाक। बुनाई हसनी बोले कि सभी की संपत्ति पर सरकार की नजर। अखिल भारतीय मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल का किया समर्थन। कहा कि मोदी सरकार ने जो काम किया वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संजय राउत का दावा। कहा कि बीजेपी नेता आखिरी वक्त तक शिवसेना यूबीटी का समर्थन पाने की कोशिश करते रहे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप। अमानतुल्लाह खान बोले इससे मुसलमानों की संस्कृति को खतरा। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम। कहा जो लोग सवाल उठा रहे हैं क्या उन्हें सदन में बैठने का अधिकार है।
दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप, बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर की कार पर तोड़फोड़ कर 6 राउंड गोलियां भी चलाई। बदमाशों ने खड़ी गाड़ी के शीशे भी तोड़े। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। बदमाशों ने कार में पर्चा छोड़कर अपने 30 लाख रुपए की मांग की है। पटना में अपराधियों ने हथियार के बल पर घर में घुसकर लूटपाट की 1.25 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात और लाखों रुपए की लूट की। पूरे परिवार को बंधक बनाकर 5 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब कर रही है तलाश।